Hello class. Today we are going to study about the India Middle East Europe Economic Corridor. इसकी चर्चा सबसे पहले हम लोगों ने सुनी थी हमारे G20 समिट में, लेकिन इसकी कुछ हिस्ट्री है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, और इसका पूरा हम लोग जानेंगे ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे इंडिया को, और ये क्यों स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द IMEC, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ये तो IMEC इज़ अ पार्ट ऑफ PGII विच इज स्टैंड फॉर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और ये ना PGII को 2021 में G7 समिट में पहली बार डिस्कस किया गया था, और इसके बाद ये 2022 में अप्लाई हुआ। ठीक है, 2022 में। The projects aim to strengthen the infrastructure in the developing countries. ठीक है, this is project G7 countries will come together and make a collaborative effort. मतलब साथ में ये लोग काम करेंगे इसको कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जिससे कि इनका ट्रेड बढ़े, और साथ ही साथ ये एक चाइना का काउंटर पार्ट भी है। This corridor will connect Europe, Middle East, Asia through railway and sea route. ओके, तो हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं स्लाइड में, कि ये इंडिया के गुजरात में मुंडला और कांडला पोर्ट में, और मुंबई में नवी मुंबई से सी रूट के द्वारा हमारा पहुंचेगा यूएई से ये इस्तेमाल करेगा लैंड रूट, जो कि होगी ट्रेन द्वारा। ट्रेन के रास्ते ये पहुंचेगा हमारा हाइफा से, तो जो कि इसराइल में है, दोबारा सी रूट का इस्तेमाल करके यूरोप की तरफ रवाना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे कि देखें तो जो इंडिया और पर्शियन गल्फ़ के बीच का एरिया है ये है ईस्ट कॉरिडोर। ठीक, और जो कि इज़राइल और यूरोपियन गल्फ़ के बीच में है ये है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर। ठीक, और इसके भी ये देख रहे हैं आप, ये रेड लाइन, ये क्या है, ये है हमारे मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब इन दोनों शहरों के बीच, हदा और गुफात के बीच में, ये अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है, जिसको डेवलप किया जाएगा इस रूट को इस्तेमाल करने के लिए। और ये ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट रूट भी माना जा रहा है। ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। वो अब जानेंगे इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो हमारा सऊदी, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस। अब देखो ना, ये इंडिया से स्टार्ट होगा, उसके बाद जाएगा यूएई रूट, उसके बाद जाएगा ये सऊदी के बाद जाएगा ये जॉर्डन के बाद इज़राइल के बाद यूरोप की तरफ। ठीक है, एक क्रम याद रखेंगे। अब इसका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया गया, इसके बारे में ये जानते हैं। इसका मेन पर्पस है, देखो सबसे पहले तो द कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांसिट नेटवर्क। जैसे कि हमने देखा कि ये सी रूट, फिर उसके बाद ट्रेन रूट, उसके बाद फिर से सी रूट वाला नेटवर्क है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफिशियंट है। क्योंकि जो स्विच अभी तक हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं स्विच कैनल वाला रूट, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इफिशियंट नहीं है। इसमें जो टैक्सेस देने पड़ते हैं वो कई गुना ज़्यादा है इसके मुकाबले, और एक वो बहुत ज़्यादा बिजी भी है, जिससे कि टाइम लैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शिपमेंट को मूव होने में। इसलिए इस वाले रूट का यूज़ किया जाएगा, इसको डेवलप करके, टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग मैरीटाइम रूट एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स। इसमें और पता इसका एक मेन फैक्ट, जो कि हमारा जब पर्शियन गल्फ में ट्रेन रूट यूज़ होता है, साथ जो नए ट्रेन रूट्स बनाए जाएंगे उसमें क्या किया जाएगा, उसमें क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिक केबल्स भी डाले जाएंगे साथ ही साथ, जिससे और ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो सके। और आप सोचिए, जब कोई चीज़ कॉस्ट एफिशिएंट होगी उससे क्या होगा, पैसे बचेंगे तब क्या होगा, इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी।
इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तब क्या होगा, जॉब्स क्रिएशन होंगी, जॉब्स क्रिएशन में क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। मतलब देख रहे हैं एक चीज़ से कितने फ़ायदे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसिट टू फ्रॉम एंड बिटवीन इंडिया, द यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप, सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन्स एंड ट्रेड एक्सेसिबिलिटी। अब आप खुद ही सोचिए, जब एक कॉरिडोर बनाया जाएगा दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो ये ना एक पर्टिकुलर मतलब एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सप्लाई चेन को प्रमोट करेगा। मतलब इसमें जो ट्रेड रहेगा ना दो कंट्री के बीच में वो लगातार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर बढ़ेगा। अब आते हैं कि इससे भारत को क्या क्या फ़ायदे होंगे, आइए जानते हैं। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विल हेल्प इन प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी and supply chain net between developing countries. The project will feature a railway network that will complement the existing sea routes and road routes. अब जैसे अपन ने जाना था पिछले स्लाइड में कि इसमें जो साथ में हाइड्रोजन पाइपलाइंस और क्लीन केबल्स डाली जाएंगी, ये किस में काम करेंगी, ये हमारे इंडिया के में इंपोर्ट जो गैस इंपोर्ट होती है उसमें हेल्प करेगी हमें, ठीक है। ब्लॉस्टरिंग ट्रेड बढ़ेगा इससे। और ये फोकस इसका फोकस क्या है, सस्टेनेबिलिटी अलाइंग विद इंडियाज़ ग्रीन ट्रांजिशन गोल्स। मतलब इंडिया अपने गोल्स कभी नहीं भूलता है और इसलिए इस सारे नेटवर्क को भी एक ग्रीन नेटवर्क में बनाया जा रहा है जिससे कि हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को ही फ़ायदा हो। और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा काउंटर पार्ट है BRI को, जो कि इंडिया के लिए एक BRI को, जो कि इंडिया के लिए एक हमेशा से थ्रेट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की सोवरेनिटी पे हमेशा से प्रहार करता है। अब सोवरेनिटी पे कैसे वार कर रहा है, आप सोचिए, जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है वो कहाँ से जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुए जाता है, जो कि इंडिया के लिए इंडिया को एक सोवरेनिटी और इसकी इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसलिए इंडिया ने हमेशा से BRI का अपोजिशन किया है और ये BRI इंडिया के लिए BRI को इंडिया काउंटर पार्ट करने के लिए IMEC एक बहुत बड़ा हथियार है। इसको IMEC के द्वारा इंडिया वो चाइना को काउंटर पार्ट कर सकता है और उसको इकोनॉमिक कंपटीशन में हरा भी सकता है। व्हाट इज़ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब ये पार्टनरशिप क्या है, जैसे कि हमने जाना कि इसका फर्स्ट मतलब PGII का फर्स्ट अनाउंस हुआ था 2021 में G7 ग्रुप के द्वारा UK में, ओके। उसके बाद जो बाइडन की एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो बाइडन ने क्या कहा, जो वन कॉल्ड इज बिल्ड बैक बेटर, BBB, ओके, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W फ्रेमवर्क। अगर कभी पूछ लिया जाए आपको कि B3W फ्रेमवर्क क्या है तो हम बता सकते हैं कि PGII। और जो IMEC है ना वो PGII का ही एक पार्ट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसके अंडर आता है। फिर 2022 में इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया जर्मनी में, हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और इसका एम है नियरली 600 बिलियन फ्रॉम G7 कंट्री टू इन्वेस्ट इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इम्प्रूव्स लाइव्स एंड डिलीवर्स रियल गेन फॉर ऑल अवर पीपल्स। और साथ ही साथ इसमें क्या है, 15 बिलियन USD का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाएगा, इंडिया के हेल्थ केयर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और नियरली $300 बिलियन USD, ठीक, USD इन्वेस्ट किए जाएंगे कहाँ, अफ्रीका
लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड और वेस्टर्न बाल्कन रीजन। अब आप लोग मुझे बताइएगा बाल्कन रीजन क्या होते हैं, ठीक है, कमेंट में। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी हम जानेंगे वाई इज़ द TGIA प्रोजेक्ट इज़ सो स्पेशल टू इंडिया, है ना। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये कैसे स्पेशल हो सकता है इंडिया के लिए। सबसे पहले तो ये हमारे देश के लिए प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, इकोनॉमिक कोहेरेंस बढ़ाएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएगा, ट्रेड्स को और ज़्यादा मोटिवेटेड और डेवलप्ड रखेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमारी मदद करेगा, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को डेवलप करने, उनको मतलब ग्रो करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ इट विल हेल्प इन एंडिंग द ऑन गोइंग अनरेस्ट एंड सिक्योरिटीज़ इन मिडिल ईस्ट। अब जैसे हम सब लोग जानते हैं ना कि जो हमेशा अनरेस्ट और इनसिक्योरिटी और ये थ्रेट वाली चीज़ें कब आती हैं, ये क्राइम रेट्स हमेशा क्यों ज़्यादा होता है, जब कोई नेशन कम डेवलप होगा, उसके पास प्रॉस्पेरिटी कम होती है। जब प्रॉस्पेरिटी से ज़्यादा रहेगी, लोगों के पास इनकम अच्छी रहेगी, तो वो खुद ही क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगा और वो देश डेवलप्ड की ओर बढ़ेगा, वो ऊंचाइयों को छुएगा। सो दिस इज़ सो हेल्पफुल टू अवर इकोनॉमी। और तो कुछ आप लोग टेक अवेज याद रखेंगे, क्या क्या, ये सप्लाई चेन को बड़ा अच्छा करेगा, सप्लाई चेन, ठीक है, सप्लाई चेन इंक्रीज़ होगी। और क्या होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा इससे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी किसके बीच, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन मार्केट के बीच, जिससे कि ट्रेड बूस्ट होगा, ट्रेड बूस्ट होगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो मतलब नेशन डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा तो उसमें जॉब्स क्रिएशन होंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और उसमें मतलब हेल्थ केयर डेवलप होगा, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और एट द एंड क्या होगा, हमारी जैसी ह्यूमन पॉपुलेशन को एट द एंड फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और हमारी स्लाइड आज यहाँ ख़त्म होती है। तो थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब एंड स्प्रेड एंड शो योर लव टू अवर चैनल इलाहाबाद PCS। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।